एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव हमने पढ़ लिया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब ओ यारी समझ जा यारी। फूड या बाकी चीजें बाहर से लेना उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। फटाफट से टॉपर्स की एक ट्रिक बता रहा हूँ, 147 रूल। ये 147 रूल क्या चीज है, फटाफट से सुनते जाओ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर सीक्रेट। सो मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर सय्यम झाम। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे। वैसे तो यार गर्मी है, सबके हाल बेहाल चल रहे हैं। मैं खुद यार गर्मी में परेशान बहुत हो रहा हूँ, बहुत गर्मी है। एसी चलाओ तो बिल आता है, एसी ना चलाओ तो साला लू आती है। जोक सा पार्ट। सो ये है हमारा पार्ट 3 किसका, बायो का। बायो जो हम पढ़ रहे थे, बायो हमने क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था, ठीक है ना। उसका आज ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 मैंने आज अपलोड कर लिया, जाकर देख लो। पार्ट 3 भी हो जाएगा जल्दी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो रिकैप पहले आपको दे दूं कि पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था डिफरेंट शेप्स ऑफ अ सेल, डिफरेंट साइज ऑफ अ सेल और उसका स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट शेप में हमने शेप कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो पढ़ी थी स्मूथ मसल, स्मूथ मसल थी जिसमें वो बीटरूट कह रहा हूँ, सॉरी, शकरकंदी की शेप थी। फिर और रेड ब्लड सेल्स पढ़े थे, और पढ़ा था हमने स्पर्म सेल, ओव्यूम सेल, और क्या था, और भी था क्या कोई? फैट सेल, मोमोज, याद आया? फैट सेल, और भी कोई था? देखो मेरे हिसाब से तो यही थे। ना, न्यूरॉन सेल। अबे जिसके पीछे इतनी बड़ी कहानी सुनाई थी मैंने तुम्हें, ओ अरे कहानी भूल गए जब तुम पोली बने थे, और वो वही चीज। जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लो, ठीक है। फिर डिफरेंट साइज, और हाँ मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल कौन सा है। सबसे छोटा है स्पर्म सेल, और सबसे बड़ा है वो है ओव्यूम सेल जो फीमेल में होता है, और स्पर्म सेल मेल्स में होता है। फिर डिफरेंट साइज में अब हम क्या पढ़ेंगे, जैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल कौन सा था? ऑस्ट्रिच एग सेल। और सबसे छोटा था माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते थे, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर में मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाया था, साथ में फोटो भी लगा दी थी। और हाँ आपको बता दूं, वो जो डायग्राम था वो प्लांट सेल का था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमने मेन 4 चीजें मैंने आपको जो है यहाँ पे वो करी थी, क्या बोलते हैं, लेबल करके दी थी, जो मैंने अपना डायग्राम बनाया था। जो फोटो में था उसमें तो बहुत कुछ था। तो मेन इसमें मैंने था सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस, ठीक है। और कल हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है खत्म कर ली थी। मैंने आपको पूछा, इसमें मैंने आपको बताया भी था कि इन दोनों के फंक्शंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और इसको एक चीज और बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसका रीजन मैं कल आपको अच्छे से दे चुका हूँ, ठीक है। फिर सेल वॉल में मैंने आपको बताया था हार्डेस्ट है, वो प्रोटेक्ट करती है और साथ साथ शेप देती है, सब बताया था। तो आज हम साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस करना है, साथ में और भी बहुत चीजें इंटरेस्टिंग सी करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते ना, ये क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले मेरे को याद आया कि मैंने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का तो पढ़ाया ही नहीं। अब आप बोलोगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या और किसने दिया का जवाब पहले सुन लो। ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन जी ने, पुराने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था। और इस मॉडल का मतलब इसका नाम जो है वो एक क्या बोलते हैं, प्रूफ के बेसिस पे है कि मतलब ऐसी चीजें सेल मेम्ब्रेन में देखी गई है, इसलिए इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रखा गया। तो फ्लूइड नाम क्यों है? मॉलिक्यूल्स मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हेंस फ्लूइड। फ्लूइड इसलिए क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स अंदर आ जा सकते हैं, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही अंदर आ जा सकते हैं, साथ ही साथ फ्लिप हो सकते हैं या रोटेट हो सकते हैं, मतलब कुछ भी मूव कर सकते हैं ना। और मूव क्या करती है? लिक्विड ही मूव करता है। आपने देखा पानी छोड़ोगे तो पानी आगे मूव करेगा ना, तो इसीलिए ये फ्लूइड है, ठीक है। अब मोज़ेक का मतलब आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो, कोई वो नहीं है, प्रमोशन नहीं है, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो वो जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में जो टाइल के टुकड़े होते हैं, वो टाइल के टुकड़े अगर आप ध्यान से देखो तोड़ के ऐसे एडजस्ट कर रखे होते हैं। तो मोज़ेक उसी को बोलते हैं कि मतलब फिक्स कर देना। देख, since molecules are arranged like a tiles in a mosaic,
टाइल के टुकड़े जैसे उसमें फिक्स कर देते हैं। वैसे ही जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर भी मॉलिक्यूल्स को ऐसे ही फिक्स किया जाता है जैसे कि मोज़ेक में होता है, तो इसलिए इसको मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है। अब एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, मैंने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन बाई लेयर होती है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, नीचे भी लेयर होती है। एडिटर साहब जरा फोटो लगा देना, ठीक है ना, ऊपर भी लेयर है नीचे भी लेयर है। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक इसके ये टेंटिकल्स हैं और एक इसका ये हेड है। तो जो हेड है वो है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और जो टेंटिकल्स हैं वो है हाइड्रोफोबिक। मैंने आपको याद करना सिखाया था फोबिया, अगर किसी को किसी चीज से डर लगता है तो वो है फोबिया, तो यानी कि टेंटिकल्स को पानी से डर लगता है, और फोबिया का उल्टा होता है फिली। तो हाइड्रोफिलिक मतलब कि पानी से प्यार करता है। और ऐसे ही मैंने फर्स्ट लेक्चर में नाम एक थर्मोफाइल वो था, बैक्टीरिया था। जिसने भी अब तक जाके नहीं देखा फर्स्ट पार्ट देख लो फटाफट, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो यार, ठीक है। जो भी एक टॉपर बनना चाहता है या फिर मतलब जिसका दिमाग एकदम बढ़िया चल रहा है, तो वो जो मेरी वीडियो देख के जा रहा है और अगर उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि और भी आगे भी आपके जैसे और बच्चों को मिल सके, ठीक है ना। सो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आता है हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जाना, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप के, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक है पैसिव, एक है एक्टिव, एक है पैसिव, एक है एक्टिव, ठीक है। तो पैसिव में बात करें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती कैसे है। पैसिव में अलग होती है, एक्टिव में अलग होती है। पैसिव में मूवमेंट की मॉलिक्यूल होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स जो हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, जैसे कि यहाँ बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं कि बोतल में पानी भर के ना यहाँ से एक स्ट्रॉ लेके दूसरी बोतल में कनेक्ट कर देते हैं जिसमें पानी इससे कम है, तो क्या होता है पानी इधर आना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा ये चीज़, घर पे ट्राई भी कर सकते हो कि एक बोतल ली, उसको पूरा फिल करने के बाद दूसरी बोतल में स्ट्रॉ दोनों में स्ट्रॉ कनेक्ट कर दी, तो जिसमें कम पानी है उसमें और पानी जाना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब पानी की कंसंट्रेशन उस बोतल में ज़्यादा थी, हाई थी, और वहीं पर इस बोतल जो दूसरी वाली इसमें कम थी, तो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। या फिर आपने धूप बत्ती घर में जलाई होगी, तो एक कोने में अगर आप जैसे मंदिर के पास जाकर धूप बत्ती जला रहे हो, थोड़ी देर बाद आप अगर कमरे में आते हो तो पूरे कमरे में स्मेल फैली होती है, जो फ्रेग्रेंस है पूरे कमरे में फैली होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ आपने धूप बत्ती जलाई वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वहीं पर बाकी पूरे कमरे में कंसंट्रेशन कम थी, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ। वहीं पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। कि जैसे समझो लो से हाई कैसे हो सकती है, ये बोतल वाला एग्जांपल, इसमें पानी है अच्छा खासा, बहुत सारा, चलो पूरा नहीं भरते, इतना है, और इसमें इतना है, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या होगा कि अब कायदे से जो अगर मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि हाई से लो में जाना चाहिए, जाना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन हमने यहाँ से लगा दिया पिस्टन। अब पिस्टन क्या कर रहा है, पिस्टन यहाँ से प्रेशर लगा के पानी इधर भेज रहा है, पानी किधर भेज रहा है, लो से हाई में भेज रहा है, लो से हाई में भेज रहा है, मतलब जहाँ पानी पहले से ही कम है वहाँ पे पिस्टन लगा के और दूसरी तरफ जा रहा है, समझ रहे हो। या अपने आरओ का एग्जांपल लो, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म आरओ की। या चलो अभी हम आगे समझेंगे, अभी आरओ बीच में लाता क्योंकि वो एक अच्छा मतलब टॉपिक बन जाता है। तो लो से हाई जा रहा है, तो आप इसमें क्या कोई एनर्जी लगा रहे हो, आप पिस्टन से प्रेस कर रहे हो तो आप फोर्स लगा रहे हो ना, एनर्जी लगा रहे हो अपनी। तो अब यहाँ पे देखो तो पैसिव में क्या होता है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी की नीड नहीं है, आपको पता है पानी यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, अपने आप चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ कम से ज़्यादा में जाने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या होता है, एटीपी जैसे अब हम जैसे हमारी करेंसी रुपीज़ है,
या फिर फॉरेन करेंसी डॉलर हो गई, या और कौन सी होती है, हमें तो यार यही पता है डॉलर, और क्या होती है, यूरोस, हाँ ऐसी। तो एटीपी क्या होती है, ये करेंसी मतलब ये होती है फॉर्म ऑफ मतलब एनर्जी, जैसे हम बाहर जैसे क्या बोलते हैं एनर्जी किस फॉर्म में नापते हैं, मीटर पर सेकंड, क्या बोल रहा हूँ आज मैं, एनर्जी किस फॉर्म में नापते हैं यार। देखो मेरे को तो पता नहीं, आपको पता है तो आप अभी कमेंट में लिख के भेजो मेरे को, ठीक है। अपने मास्टर को भी तुम थोड़ा पढ़ाओ, अगर मेरे को थोड़ा कम आता है तुम थोड़ा बांटो, थोड़ा हम थोड़ा तुम, दोनों मिल के चलेंगे रम तारा रम पम पम, सॉरी फील आ जाती है। तो एटीपी की एटीपी की बात करें तो एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी होता है हाँ, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनो साइन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ये आपको याद होनी चाहिए, वन मार्क्स क्वेश्चन में जरूर आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, या ये पूछ ले जाते हैं एटीपी क्या है। एटीपी है फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि सेल के अंदर होती है, मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी और अपने जितने भी सेल काम कर रहे हैं वो सेल एनर्जी की जो फॉर्म है उनकी वो एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाई से लो कंसंट्रेशन, अब पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, अपने आप जा रहा है, तो वो एक स्लो प्रोसेस है, अपने आप धीरे धीरे जाता रहेगा। वहीं पर कम से ज़्यादा की तरफ भेजना है, आपने कम से ज़्यादा की तरफ भेजना है, आपने प्रेशर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो वो काम जल्दी हो जाएगा। अगर आप किसी को प्रेशराइज करके कोई काम करवाते हो वो काम जल्दी करता है। अदरवाइज देखो, अब बॉस क्या, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऑफिस में अगर बॉस बोल दे कि हफ्ते तक करना है, तो आप धीरे धीरे हफ्ते तक लगे रहोगे, और लास्ट दिन पे ही सब, जैसे होल्डम वर्क ले लो यार, होल्डम में पूरे महीने मौज कर ली, आखिरी दिन में तुम्हें प्रेशराइज हुए तो तुमने वो काम तेजी तेजी करा, वहीं पर पूरे महीने तुम धीरे धीरे कछुए की तरह चल रहे हो, समझ गए। तो पैसिव में क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल शो पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए, या फिर अगरबत्ती की वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, या वाटर मॉलिक्यूल, सिर्फ ये पैसिव ट्रांसपोर्ट यही कर पाते हैं। वहीं पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स करते हैं, लार्ज बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके टाइप्स में आएगा ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस ये वाला जो मैंने भी हायर से लोअर में वो समझाया था, और डिफ्यूजन में आपका अगरबत्ती वाला एग्जांपल। इसके टाइप्स में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसका याद करने का तरीका, एक्सो का मतलब एग्जिट, और एंडो बस एक याद कर लो ना, एक्सोसाइटोसिस तो मतलब एग्जिट है, तो एंडोसाइटोसिस का मतलब इनसाइड वो एंट्री होगा, बात खत्म। अभी मैं आपको इसके आगे फर्दर बताता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं। सो डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो चीज़ अपने आप हो जाए, जैसे कि आप लोग रील स्क्रॉल करना नहीं चाहते, अपने आप हो जाती है, वही चीज़ स्पॉन्टेनियस, ठीक है। याद दिलाना है यार, इस वीडियो के एंड होने से पहले ना मैं आपको एक टॉपर्स की ट्रिक दूंगा, साथ साथ एक चीज़ और, क्या, मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूँ, सारे लोग ना सेल मेम्ब्रेन की तरह बन जाओ, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अपने दिमाग में आने दो, यही टाइम है डिस्ट्रैक्शंस को किल करने का। तो इसीलिए मैं आप लोगों को अभी भी सलाह यही दूंगा कि इंस्टाग्राम में रील्स या BGMI में गेम्स वगैरह छोड़ के अपना फोकस अपनी स्टडीज़ पे रखो। अब ये देखो, इसमें जैसे मैंने BGMI का नाम लिया, इंस्टाग्राम का नाम लिया, आधे तो भाई खो गए। अब आधे ज़्यादा वीडियो बंद करके पहुंच गए होंगे गेम खेलने। यही अगर मैं नीचे मतलब अभी लिख दूँ ना, कमेंट में लिख के बताओ आपकी BGMI ID क्या है या इंस्टाग्राम ID क्या है, जो भी होता है कमेंट। वैसे पढ़ाई के मैं पूछ लूँ तो आते नहीं, इसमें भर भर के आ जाएंगे। बड़े बेकार लोग हो यार तुम, बाद में पछताओगे यार। मैं तुम्हें बच्चों भी क्यों बोलूँ, तुम मेरे भाई बहन हो छोटे, बस बच्चों कुछ नहीं यार। मैं खुद भी बच्चा हूँ, अभी इतना थोड़ा बड़ा हो गया। टॉपिक पे वापस, फ्लो में यार इधर उधर बह जाते, अभी ताले गलती थी, इधर उधर निकल जाते। किसी ने वो रील देखी है? वही मैं खुद ही बच्चों को, सॉरी मेरी बात भी कम सुना करो, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन को किल करो, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बनो। आगे से सारे मेरे को प्रॉमिस करो, कमेंट में लिखो हाँ कि हम भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बनेंगे, सेल मेम्ब्रेन बनेंगे।
डिस्ट्रैक्शंस को किल करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई वीडियो अगर स्टडी से रिलेटेड है, कोई रील स्टडी से रिलेटेड है, सिर्फ उसी को ही हम देखेंगे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे, क्योंकि आगे भी से डिसिप्लिन बनाना ज़रूरी है। चलो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है, अब चलते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था, डिफ्यूजन, स्पॉन्टेनियस मेथड ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब कि अपने आप जो चीज़ होती है, अपने आप जो है मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, सब्सटेंसेस कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों की मूवमेंट होती है, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, जो मैंने आपको धूप बत्ती का एग्जांपल दिया था, बस वही चीज़ याद रखो। और जैसे कि एग्जांपल में हमने लिया CO2 एंड O2 मूव्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। अब CO2 और O2 कैसे मूव करते हैं, अब एक चीज़ बताओ, हम सांस ले रहे हैं तो आप इतना याद रखो कि O2 जो ऑक्सीजन है हम अंदर ले रहे हैं, वहीं पर CO2 जो है हम बाहर निकाल रहे हैं। वही सेम चीज सेल भी करता है। सेल क्या करता है, O2 को लेता है अंदर, मतलब सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है O2 को अंदर जाने के लिए, वहीं पर CO2 को बाहर निकालने के लिए, CO2 को बाहर निकलने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, तो ऐसे ही अब फटाफट से देखो, मैंने अभी दोबारा बोल रहा हूँ यही चीज़ कि नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए, ये प्रॉपर थी, मतलब प्रॉपर वो नहीं है जो आपको आंसर लिख के आने पेपर में। तो पेपर में आंसर जो लिख के आने वो मेरे नोट से पढ़ो, और अगर आप कहोगे तो मैं नोट्स की भी एक वीडियो बना दूंगा, मतलब कि नोट्स भी मैं ही समझा दूंगा, और इससे ज़्यादा क्या लोगे। तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोसिस। लेकिन एक चीज़ और, मैं ना एक काम करता हूँ, आपको ना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का एक डिफरेंस टेबल बना देता हूँ। एक तो पता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंस टेबल से क्या होता है कि आप दो टॉपिक एक साथ लर्न कर पाते हो, कि अगर आपसे सिंगल भी पूछ लिया जाए तो आप एक साइड के पॉइंट्स को ही एक डिफाइन में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसके बाद ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस टेबल बनाता हूँ, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। वाटर और सॉल्वेंट, सिर्फ पानी या फिर मतलब सॉल्वेंट हो जो लिक्विड होता है, बस लिक्विड का ही होता है, होता सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का, ये सिर्फ लिक्विड का पहला डिफरेंस, ठीक है। इसमें भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होती है, और लेकिन इसमें थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसमें कोई सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती, मतलब हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस हो जाता है डिफ्यूजन का, सिर्फ दो कंडीशन में, पहला जो मूवमेंट है वो सॉल्वेंट या फिर वाटर मॉलिक्यूल की होनी चाहिए, दूसरा जिसमें सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो एक बार मैं डिफरेंस में देखता हूँ, बन जाएंगे दो तो पॉइंट हमें मिल गए, क्या कि एक तो इसमें सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, दूसरा सिर्फ सॉल्वेंट के लिए वैलिड है, ठीक है। फटाफट से देखते हैं, ओके। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का फटाफट से डिफरेंस देखते हैं। डिफ्यूजन क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही। सिमिलरली इसमें भी हायर टू लोअर ही होता है, बट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है, ये सिर्फ लिक्विड में होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होती, इसमें मेम्ब्रेन चाहिए होती है। ये कंट्रोल और रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये है डिफ्यूजन, ये है ऑस्मोसिस। फटाफट से देख लो, समझा तो दिया ही है, इसलिए जल्दी जल्दी निपटा दिया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं, मतलब हाँ 12th में भी ये चीज़ आप जरूर पढ़ोगे, ये जो अब मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि 1 नंबर का आ भी जाता है। सबसे पहला हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। अब इसको याद करने की सिंपल ट्रिक, आइसो सेम, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस सब कुछ सेम है इसका। हाइपो को आप याद रखो, हिप्पो मोटा होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों ये मोटा होता है, बस इतना याद रखो, हिप्पो मोटा। तो बस ये हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हिपोटोनिक, हाइपोटोनिक। इसमें क्या है, सॉल्यूट बाहर ज़्यादा है, बाहर सेल के बाहर जो है सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है तो पानी कम है। एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ कम ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और जो चीज़ कम है, और हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस में, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट होती है। और एक चीज़ बताओ, अगर पानी बाहर कम है तो यानी अंदर पानी ज़्यादा है, और अगर अंदर पानी ज़्यादा है तो पानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, और अंदर से बाहर की तरफ अगर पानी ने किया मूवमेंट, वाटर मूव्स इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ, तो क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक होने लग जाएगा। वहीं पर आइसोटोनिक में क्या है, सॉल्यूट और वाटर दोनों ही बराबर है, तो इसलिए कोई मूवमेंट नहीं होती, सेल हमेशा वैसे का वैसे ही रहता है। फिर बात आती है हिपोटोनिक में क्या होता है, लेस सॉल्यूट बाहर बहुत कम है, तो पानी बहुत ज़्यादा है, पानी अगर बाहर ज़्यादा है तो सेल के अंदर कम है,
तो इसलिए बाहर से अंदर की तरफ सेल में मूव करेगा। वाटर मूव्स आउट टू इन, और सेल जो है वो फूल जाएगा यानी कि हिप्पो मोटा हो जाएगा। ओ यारी समझ जा यारी। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव हमने पढ़ लिया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब इसमें हमने पढ़ना था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब एग्जिट, एंडो मतलब एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है अमीबा में होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा की कोई शेप नहीं होती, ये ऐसे होता है, मतलब कैसे भी शेप का हो सकता है। इसने बाहर देखा खाना देख के लालची हो गया। इसने क्या किया, थोड़ी देर बाद इसने अपनी शेप को ऐसे कर लिया खाने को पकड़ने के लिए, मतलब खाना चाहता है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, खाना इसने अंदर ले लिया। तो खाना अंदर ले लिया, तो अंदर लेने को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सेल इनगल्फ्स फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। मतलब फूड या बाकी चीजें बाहर से लेना, उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब जैसे इसने खा लिया, अब पेट भर गया। एक चीज बताओ, अब फ्रेश भी तो होते हो, पोटी आ गई बेचारी को, अजीब वर्ड है बड़ा। तो फ्रेश होने के लिए इसने क्या किया, जो देखो इसने क्या किया, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब ले लिए। जो वेस्ट बच गया ना, उसको इस कोने पे कर दिया। तो आगे क्या हुआ कि यहाँ से जो है, यहाँ से इसका लिंक टूटा, इसको इसने निकाला बाहर, फिर कर दिया बंद। तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। द सेल एक्सपेल्स वेस्ट मटेरियल्स और अनडाइजेस्टेड फूड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, बाहर निकालना। तो इसको एंड करते हैं, रुको जरा, एंड कर दें, कर ही देते हैं, आप लोग भी थक गए होंगे। चलो थक गए तो एक हंसी की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ ना एक अंकल है, वो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ध्यान से सुनना, मज़ेदार कहानी है। तो पता है क्या, वो अंकल ना सबको छेड़ते होते थे कि ओए, जैसे मैं बचपन में साइकिल चलाता था ना, मेरे को कहते थे ओए देख तेरी साइकिल का टायर घूम रहा है। मैं रोक के देखने लग जाता था। हाँ, मैं कसम से ये करता था। अब वो अंकल ये काम करते हैं, सबको ऐसे ही करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे को बहुत मतलब चिढ़ मचती थी वो अंकल से। जब उसके आगे से निकलने से मेरे को डर लगता था, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कहता रहता था। फिर एक दिन उसने बोला ओए तेरे पैसे गिर गए। मैं क्या मजाक कर रहा होगा। मैं चला गया, मैं सामान लेने जा रहा था, और सामान में पैसे ढूंढो, पैसे मिले ना। अब अंकल ने तो सच बोला था, मैं मजाक ले रहा था, अंकल ने सच बोला था। फिर क्या हुआ, तो अब मेरे को अपने आप पे गुस्सा आ रहा था, अंकल पे गुस्सा आ रहा था। तो जाते जाते मैंने क्या किया, अंकल मेरे को बोले उससे पहले, मैं अंकल ध्यान से देखो आपका कान गिर गया। अंकल इतने बेवकूफ जाके जा रहे नीचे नीचे, बेटा कहाँ गिरा बताइए, अंकल ने तक बोला है। लेकिन उसके बाद मेरे पापा को बोला, मेरे पापा ने मेरे को डांट दिया, कह रहे कोई तमीज़ है, अपने से बड़ों से ऐसे बात करते हैं। एक तो तेरे को बता रहे हैं, छेड़ते हैं वो मेरे को। ये सब ऐसे ही था। हंसे, अगर हंस गए हो तो बढ़िया है, नहीं हंसे तो स्किप कर दो, ठीक है, बेइज्जती नहीं करनी। हाँ तो हाँ सच मैं वही कहूँ, मेरे को कुछ बताना था आपको। सबसे देखो यार, बातों में लगा देता हूँ। देखो फटाफट से टॉपर्स की एक ट्रिक बता रहा हूँ, 147 रूल। ये 147 रूल क्या चीज़ है, फटाफट से सुनते जाओ। 147, इसमें 3 नंबर है, ये 3 नंबर डेज हैं। जैसे आपने पहले दिन कोई टॉपिक पढ़ा, पहले ये ट्रिक्स है टॉपर्स कैसे याद करते हैं। और अब अगर आप ऐसे याद करने लगोगे ना, आप एकदम प्रॉपरली, मतलब आपकी वो मेमोरीज में डेफिनेटली स्टोर हो जाएगी। तो पहले दिन जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा, तो सोने से पहले जरूर रात को आधा घंटा प्लीज, जैसे रफली फटाफट से, जैसे कोई कहानी की फॉर्म में या कैसे भी करके उस टॉपिक को आप अपने दिमाग में बिठाओ, बस उसको फटाफट से रिकॉल करते जाओ रात को आधे घंटे सोने से पहले, ठीक है। फिर उस टॉपिक को जो आपने पढ़ा था उससे 4 दिन बाद दोबारा रिवाइज करो, फिर 7वें दिन बाद दोबारा रिवाइज करो। और इन 3 दिन आपने रिवाइज करा ना, तो आप मेरी बात गारंटी लिख के ले लो, वो आपकी परमानेंट मेमोरीज में स्टोर हो जाएगी और वो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। अब फिर देखो, जैसे आपने ये 3 दिन के बाद आपने सीधा साल बाद सीधा पेपर के टाइम पे भी खोलोगे ना, तो आपको पेज देखते ही सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था, कोई कहानी या कोई कैरेक्टर किसी भी चीज़ से उसको रिलेट करके पढ़ो।
अब जैसे मैं था, मैं इधर उधर चीज़ों में या फिर पता है क्या, मतलब मैंने अपनी कॉपियों पे कुछ ना कुछ इमोजी बना रखे थे, या मतलब कोई भी तरीका कर लो, बस याद कर लो ऐसे। 3 दिन याद करोगे, साल भर के लिए छुट्टी। और प्लीज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बन जाओ, अब ये कह रहा हूँ। चलो छोड़ो, तो आज के सेशन को फटाफट से यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को, ठीक है। और इसको फटाफट से पढ़ लो, और ये भी आप लोगों के लिए ये ट्रिक, तो अगर अमल करना चाहो तो कर लो, बहुत आपका फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओए, ये तो सावधान इंडिया वाली बात होगी।